Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is going to be a evening productive study vlog. So yes, as you guys can see, I sat down to study around 5:30 and I started with watching chemistry का lecture. And this is like the second last lecture of this chapter. इसके बाद एक lecture और है, उसमें formula sheets और बहुत सारे numerical practice करवाया है. तो हाँ, वो देखने के बाद मेरा ये चैप्टर ऑफिशियली ख़त्म हो जाएगा. आई विल बी स्टार्टिंग न्यू चैप्टर फ्रॉम 15th ऑफ में, क्योंकि अभी मेरे को इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है. वो लेक्चर फिनिश करा. इट वाज ऑफ अराउंड 1 hour 45 minutes और समथिंग, 1 hour 40 minutes. उसे फिनिश करने के बाद आई स्टार्टेड डूइंग द डीपीपी ऑफ सेम लेक्चर. बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे. आई गेस अराउंड 10 क्वेश्चंस थे, जिसमें 2 एमसीक्यूज थे. तो हाँ, वो कर लिया. इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया था क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी एंड आई एम प्रीटी वीक इन केमिस्ट्री. सो येस, आई विल बी गिविंग मोर टाइम टू इट, क्योंकि अब बोर्ड्स में मार्क्स चाहिए. एंड हाँ, आज सीबीएसई का रिज़ल्ट भी निकला है 10th और 12th का. ऑल्दो मेरे ऐसे कोई फ्रेंड्स या कोई भी जिससे मैं कांटेक्ट में हूँ ऐसे कोई था नहीं. बट इफ़ यू गाइज आर इन 10th और 12th, मतलब अब तो पास कर लिया, तो डू टेल मी योर मार्क्स. ये डीपीपी सॉल्व करने के बाद आई वेंट अपस्टेयर्स. आई डोंट नो, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, बट हाँ, बहुत प्यारा था. उसके बाद नीचे आई, टेबल साफ़ करा, क्योंकि अब मुझे बुक से पढ़ना था तो लैपटॉप वगैरह साइड रख दिया था. मैंने पढ़ने बैठने से पहले कॉफ़ी अपने लिए बनाई थी. एंड भाई, इतनी अच्छी कॉफ़ी बनी थी, लाइक इतनी ज़्यादा फूमी और क्रीमी थी, मज़ा आ गई. ऑल्दो आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ़ कॉफ़ी, क्योंकि मैंने 10th के बाद छोड़ दी थी. मैं एकदम, मेरे को एडिक्शन हो गया था कॉफ़ी का. बट मैंने बहुत दिनों बाद ट्राई करा और लिटरली बहुत अच्छी बनी थी. तो मैंने वो पीते पीते मैट्रिक्स सॉल्व करा और मेरे को एकदम मज़ा आने लगी थी भाई मैथ्स करते करते. ऑल्दो इट्स वेरी टाइम टेकिंग मैट्रिक्स ऑफ कोर्स. तो ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं, अराउंड 20 क्वेश्चंस करे थे, बट हाँ, टाइम ज़्यादा लग गया था. एक्चुअली ना, 2-2 पेज के सॉल्यूशंस आते हैं भाई इसमें. एंड उसमें भी गारंटी नहीं है कि मेरा आंसर सही हो ना हो. तो और एक तो कभी कभी ऐसा होता है कि आरएस में गलत आंसर या गलत क्वेश्चन दिया होता है, तो मैं वो क्वेश्चन 15 बार लगा रही हूँ और फिर तब भी मेरा आंसर गलत आ रहा है. तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, और इसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन फंस गया था. सो यस, मैथ्स करने के बाद आई टुक अ ब्रेक. ब्रेड पकौड़ा खाए. अराउंड 5 to 6 minutes का ब्रेक लिया था. एंड अराउंड 9:50 आई सैट डाउन टू स्टडी अगैन. फिर आई सैट डाउन टू रिवाइज माई फिज़िक्स के नोट्स ऑफ थर्ड चैप्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया. लेकिन मेरा पूरा सेकेंड चैप्टर भी ब्लर हो चुका है. तो ये फिनिश करने के बाद ये चैप्टर आई विल बी डूइंग दैट अगेन. ऑल्सो आई डोंट नो कि मैंने यहाँ 1 hour का टाइमर क्यों लगा रखा था, बट अराउंड 30 minutes मेरे को लग गए थे, क्योंकि रिवाइज करने के बाद मैंने 2-3 स्लाइड्स, लेकिन उन्होंने जो होमवर्क में दिया था लिखने को, वो लिखा था. उसके बाद आई स्टार्टेड अटेंडिंग फिज़िक्स का लेक्चर. एंड दिस लेक्चर वॉज क्वाइट लेंदी एंड प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड टू, क्योंकि इसमें सेल का कॉम्बिनेशन सिखाया था हम लोग को और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन था. तो मैं ऐसे बार बार रिपीट रिपीट करके देख रही थी. तो हाँ, इसमें मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था. और मैंने नोट्स बीच में लिखना रोक दिया था, क्योंकि मैं पहले ढंग से लेक्चर देख रही थी ताकि मेरा ध्यान इधर उधर ना हो. तो मैंने पूरे नोट्स नहीं बनाए थे, 2-3 स्लाइड्स के नोट्स छोड़ दिए थे, विच आई विल बी कंप्लीटिंग लेटर. उसके बाद लेक्चर के एंड में आई गेस अराउंड 30 minutes उन्होंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाया था. एंड दिस लेक्चर वॉज ऑफ अराउंड 2 hours. तो हाँ, तो बेसिकली मेरा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हो गया था, क्योंकि अच्छे से न्यूमेरिकल्स करवा दिए थे उन्होंने और होमवर्क भी दिया था. तो उसमें मैंने 2 ही क्वेश्चन करे थे अराउंड, और फिर छोड़ दिया था कल के लिए. ये लेक्चर कंप्लीट करते करते 12 बज गया था. लेकिन मेरा भी पर्सनली 12 बज गया था, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब होने लगा था. तो हाँ, मैंने सिर्फ इतना ही करा था. एंड या, दैट्स ऑल आई डिड बेसिकली. एंड हाँ, ये लेक्चर 1 hour 56 minutes का था. तो दैट्स व्हाट आई वाज शोइंग यू गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.